हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी का मूड बहुत अच्छा होगा और आप खुश होंगे। स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल पर आप सभी का। इस वीडियो में मैं एक और टैरो रीडिंग करने जा रही हूं, जो आपके सामने एक गहरी और शानदार रीडिंग लेकर आई है। तो जो बात इस वीडियो में होने वाली है वह यह है कि इस समय आपके सामने जो व्यक्ति है या जो शख्स है, वह यह महसूस कर चुका है कि अब आपके साथ कभी भी कोई प्रतियोगिता करने का कोई फायदा नहीं है। उसका दिल टूट चुका है और उसे अब यह समझ में आ गया है कि आप वह शख्स हैं जो बिल्कुल अलग और पावरफुल हैं। वह व्यक्ति किसी समय में आपको हल्का फुल्का समझता था या यह सोचता था कि आपके सामने वह बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन अब उसके सारे हिसाब किताब गड़बड़ हो चुके हैं। उसे यह बखूबी महसूस हो रहा है कि आप उससे कहीं ज्यादा समझदार, ताकतवर और आत्मनिर्भर हो, और अब आपको हराने का ख्वाब देखना बिल्कुल बेकार है। यह व्यक्ति अब यह समझ चुका है कि वह आपको हराकर नहीं जीत सकता, बल्कि वह बस खुद ही हारने वाला है। इस रीडिंग में हम यह देखेंगे कि इसके पीछे की गहरी भावना क्या है और उसकी सोच अब किस दिशा में जा रही है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारी गहरी बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्ड जो निकल कर आया है वह 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इससे साफ पता चलता है कि यह व्यक्ति आपके पास किसी न किसी रूप में कुछ लेना चाहता था। शायद वह आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका समय या आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण स्थान। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपके आसपास था या आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाना था। वह आपके अधिकार को नकारते हुए आपकी मेहनत का फल अपनी तरफ खींचने की योजना बना रहा था। वह कभी भी किसी काम को सही तरीके से करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि वह एक खेल की तरह अपनी चालें चल रहा था। इसका इरादा था कि वह किसी न किसी तरीके से आपके पैसे, प्रॉपर्टी या कुछ और जो भी आपका अधिकार था, वह सब छीन सके। इस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी को अपनी समझी, आपकी सेविंग्स, आपके रिश्तों को अपनी जीत माना। वह चाहता था कि किसी भी तरीके से आपकी जड़ें हिल जाएं, ताकि वह खुद को सबसे ऊपर समझ सके। यह एक बहुत ही गहरी और खतरनाक चाल थी, जो वह आपको नॉर्मल, कमजोर और असफल साबित करने के लिए चला रहा था। इस कार्ड से यह भी पता चलता है कि इसने आपकी पर्सनल लाइफ को भी अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की थी। खासतौर पर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। वह चाहता था कि किसी भी तरह आपके रिश्ते टूट जाएं, ताकि आपकी इज्जत और आत्मविश्वास को तोड़ सके। वह आपको कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि आपको समाज में सम्मान न मिले। यह एक बहुत ही चालाक तरीका था, जिससे वह आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर हम इसके इरादे पर गौर करें, तो साफ है कि यह व्यक्ति आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करने की योजना बना रहा था। उसका उद्देश्य सिर्फ आपको रोते और बिलखते देखना था। वह चाहता था कि आप अपने पांवों पर खड़ा न हो पाएं, ताकि वह अपनी जीत का जश्न मना सके। अब जब हम इस व्यक्ति के इंटेंशन को और गहराई से देखते हैं, तो हमें एक और कार्ड द डेविल के रूप में सामने आता है। जब यह कार्ड आता है, तो यह एक बहुत ही अहम संकेत देता है कि यह व्यक्ति सच में बहुत ही नेगेटिव और घातक मानसिकता का था। वह जानबूझकर आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। उसकी कोशिश थी कि वह आपको अपने जाल में फंसाकर आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से हरा दे। वह किसी तरह से आपकी शक्ति, आपकी पावर और आपकी आत्मविश्वास को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह आपको कमजोर और विवश बना सके। उसके अंदर न तो कोई सच्चाई थी, न ही कोई ईमानदारी। यह व्यक्ति पूरी तरह से मैनिपुलेटर था, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि आप उसकी बातों में आकर खुद को कम समझें और उसकी चालों के शिकार हो जाएं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जैसे ही आपने अपनी शक्ति को महसूस किया और खुद को मजबूत किया, तो यह व्यक्ति अचानक से पीछे हट गया है। अब उसे यह साफ साफ समझ में आ गया है
कि वह आपके साथ प्रतिस्पर्धा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। अब उसे यह एहसास हो गया है कि आप एक बहुत ही पावरफुल शख्स हो और आप उससे कहीं आगे जा चुके हो। यह व्यक्ति अब यह समझ चुका है कि उसे आपको हराने का ख्वाब देखना बेकार है। उसे अब यह एहसास हो गया है कि आप एक सशक्त इंसान हो और आप उसकी चालों का शिकार नहीं बनने वाले हो। उसका जो आत्मविश्वास था, जो वह सोचा करता था कि वह बहुत शक्तिशाली है, वह अब टूट चुका है। अब उसे यह लगने लगा है कि वह अपनी सारी मेहनत और योजनाओं के बावजूद आपको हराने में असफल हो चुका है। यह व्यक्ति अब यह देख रहा है कि आपकी जीवन शक्ति, आपकी प्रेरणा और आपकी ताकत के सामने वह कितना भी प्रयास कर ले, वह कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके मन में अब यह विचार आ रहा है कि उसने जो कुछ भी गलत किया था, अब वह आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। वह अब जान चुका है कि आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। अब इस रीडिंग के आधार पर यह साफ हो गया है कि इस व्यक्ति को यह एहसास हो चुका है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता करना बेकार है। वह अब समझ चुका है कि आपकी शक्ति, आपकी स्थिति और आपकी बढ़ती हुई ऊर्जा से वह मुकाबला नहीं कर सकता। उसे यह लगता है कि अब उसे खुद की गलतियों का सामना करना पड़ेगा और उसे अब अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। वह अब जानता है कि वह कभी भी आपको अपने खेल में हरा नहीं सकता, क्योंकि आप एक सशक्त और विजयी इंसान हो। आखिरकार इस व्यक्ति को यह समझ में आ चुका है कि वह अपने सारे ख्वाबों और योजनाओं में बुरी तरह से असफल हो चुका है और वह अब आपको परेशान करने के बजाय खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस समय वह आपसे कोई मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका मुकाम कहीं बहुत ऊपर है। ओके गाइस, अब देखते हैं क्या और क्या निकलता है, क्या और क्या बातें सामने आती हैं और क्या क्या बातें इस वक्त और इस परिस्थिति में हो रही हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था, 9 ऑफ कप्स मुझे एक ऐसी स्थिति का संकेत दे रहा है जहां एक इंसान आपको परेशान करके पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। समझिए, जब इस शख्स को लग रहा था कि वह आपको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम में डाल सकता है और आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, तो उसने आपको अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ा हुआ था। यह व्यक्ति आपको ऐसे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा किया हो। वह आपको छेड़ने के लिए, आपको इरिटेट करने के लिए, आपको यह दिखाने के लिए चैलेंज करता था कि देखो, वह कितना कुछ कर चुका है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको कमतर, नकारा और कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा था। यह सब था। यह इंसान न सिर्फ आपको कमजोर साबित करने के लिए आपके ऊपर मैनिपुलेटिव तरीके से एक्शन ले रहा था, बल्कि अपने आत्मसंतोष के लिए भी आपको परेशान कर रहा था। वह आपको मानसिक रूप से थकाने और टॉर्चर करने में पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। वह यही दिखाना चाहता था कि देखो, उसने अपनी जीत हासिल कर ली है, जबकि आपने कुछ नहीं किया। वह पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था और शायद खुद को एक विजेता मान रहा था, और इसी वजह से इसने आपको लगातार तंग किया। उसने आपको कमतर दिखाने की कोशिश की। बेशक वह एक दिखावे वाला इंसान था जो आपको चिढ़ाकर मजे लेता था, लेकिन उसका असली रूप कहीं भी नहीं था। वह अपनी असलियत छुपाकर आपको बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और आपकी ऊर्जा में बदलाव आया, वैसे वैसे आपने उसे समझने की एक नई दृष्टि विकसित की। जैसे जैसे आपके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार हुआ, उसने महसूस किया कि अब आप उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा का स्तर, सभी चीजें इतनी ऊंची हो गईं कि उसकी सारी योजना ध्वस्त हो गई। वह जो चाहता था, वह बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि आप न केवल उससे कहीं ज्यादा हैं, बल्कि आप उसकी पहुंच से बहुत बाहर हो चुके हैं। यही वह बदलाव था जो धीरे धीरे हुआ और इसने उस शख्स को परेशान कर दिया। अब वह आदमी अब भी यह महसूस कर रहा है कि वह आपके मुकाबले कहीं नहीं ठहर सकता। उसके सारे छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक खेल जो वह आपको नीचा दिखाने के लिए खेलता था, वह अब बिल्कुल विफल हो चुके हैं।
उसे यह सच्चाई समझ में आ गई है कि वह आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहां पर हमें एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था, तो मैंने 9 ऑफ कप्स के लिए एक और क्लेरिफिकेशन लिया, और जो कार्ड आया वह था किंग ऑफ वंस। यह कार्ड बिल्कुल साफ बताता है कि आपने अपनी स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव किया है, और आपने अपने इरादों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। आपने न केवल मानसिक रूप से इस व्यक्ति को मात दी है, बल्कि आपने उसे फिजिकली भी बाहर कर दिया है। अब आपको इस शख्स पर कोई भी विश्वास नहीं रहा। आपने अपना फोकस बदल लिया है, आपने अपनी मानसिकता को बदल लिया है, और यही बात अब उसकी पूरी दुनिया को हिला रही है। वह कभी नहीं समझ पाया था कि आप इतना कुछ कर सकते हो। आपके अंदर एक जबरदस्त ताकत है जो उसे कभी नहीं दिखाई दी थी। आपने उसके सारे इरादों का पर्दाफाश कर दिया है, और उसकी सारी खुशियां जो उसने आपकी कीमत पर महसूस की थीं, अब खत्म हो चुकी हैं। अब वह व्यक्ति जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसकी सारी कोशिशें गलत थीं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रोटेक्टेड और सशक्त हो चुकी है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से दिव्य हस्तक्षेप था जिसने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया। आपके द्वारा किया गया एक्शन, आपकी विचारधारा और आपकी आंतरिक शक्ति ने उसे हर मोर्चे पर हरा दिया। और हां, आपने इसके लिए मेहनत की है। आपने अपनी योजनाओं को सही दिशा में सेट किया। आपने अपनी ताकत और सोच के जरिए ही सब कुछ बदल दिया। यही कारण है कि अब वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है। अब आपको एक और क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो इस व्यक्ति की मानसिकता को और ज्यादा स्पष्ट करता है। मुझे यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक महिला है जो बहुत ज्यादा अपनी हेकड़ी और अडिगता दिखा रही है। वह आपको यह दिखाने की पूरी कोशिश करती है कि वह बहुत पॉजिटिव और बोल्ड है, और वह आपकी तुलना में कहीं बेहतर है। उसका पूरा एटीट्यूड ऐसा है जैसे वह किसी से कम नहीं है। वह खुद को बहुत पावरफुल और हर मामले में सबसे ऊपर समझती है। यह महिला यह सोचती है कि वह जो कुछ भी है वह सबसे अनोखी है, लेकिन असल में वह अंदर से खोखली और नकारात्मक है। इसका पूरा दिखावा और छलावा अब आपको महसूस हो चुका है। आप अब इसे देख पा रहे हो, और आपने इस व्यक्ति को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। वह जितनी बार आपको अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहती थी, उतनी बार आपने उसकी योजना को विफल कर दिया। अब वह महिला थक चुकी है। वह समझ चुकी है कि आपके साथ अब कोई पंगा लेना बेकार है। इस रीडिंग से साफ है कि यह महिला या आदमी अब यह मान चुका है कि आपकी ऊर्जा और आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है कि अब वह आपको किसी भी तरह से नीचा नहीं दिखा सकता। आपकी ताकत और आत्मविश्वास अब उस व्यक्ति से कहीं ऊपर है, और वह अब इस बात को समझने के बाद पूरी तरह से थक चुका है। अब उसे यह एहसास हो चुका है कि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो, और वह आपके साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो चलिए इस कार्ड को हम और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं और इसकी एनर्जी को और गहरे से समझते हैं। हम इसमें पूरी तरह से जाएंगे ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके इस पर्टिकुलर कार्ड के बारे में, ठीक है? और ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, इससे साफ पता चलता है कि यह व्यक्ति आपसे किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। यह इंसान बहुत कोल्ड है, बहुत बेरहम है। जैसे कहते हैं ना, दिल में पत्थर है, ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे इस कार्ड से। यह आदमी बिल्कुल बिना इमोशंस के है, और इसका व्यवहार कभी भी आपको समझने वाला नहीं था। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो यह इंसान शायद 30 से 35 साल का हो सकता है, या हो सकता है कि 40 तक की उम्र हो। लेकिन ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बिल्कुल आपके आसपास घातक तरीके से घूमती रहती है। एक तरह से ये आपको शिकार बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी सोच बहुत सख्त और कठोर है, और इसका दिल बिल्कुल ठंडा है। अब जब इस व्यक्ति का व्यवहार देखो तो ये आपको बहुत टेढ़ी सिचुएशन में डालता था। ये जानबूझकर आपको किसी ऐसे हालात में ले आता था जहां आप खुद को बहुत असहाय महसूस करते थे। यही कारण है कि इसने आपको फ्रस्ट्रेट किया, परेशान किया, और हर तरीके से कोशिश की कि आप कमजोर पड़ जाएं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता और आपने अपनी ऊर्जा को बदलने की दिशा में काम किया,
आपने खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि अब यह व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि वह आखिरकार आपसे हार चुका है। आपको देखा तो इसने महसूस किया कि अब इसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब क्योंकि आप अपने जीवन में उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख चुके थे जिसे आपने बिना किसी चांस के हासिल किया था, अब यह व्यक्ति खुद को बहुत बुरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सेव ऑफ वंड्स की एनर्जी इस वक्त आपको दिख रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। आपकी पूरी मेहनत, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी काम को करने का तरीका, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आपने जो भी काम किया उस पर ध्यान दिया और मेहनत की। आपको किसी भी काम को छोड़ने का नाम नहीं है। आपने वो किया जो सही था। और फाइनली अब आपने वह सब कुछ पा लिया है जो आप चाहते थे। वो सब जो आपको चाहिए था आपने आखिरकार हासिल किया। पर यह सब बहुत कठिनाइयों के बाद हुआ है। इस व्यक्ति ने आपकी मेहनत पर भी नजर डाली थी और बहुत बार तो ऐसा लगा था कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लगा था कि किसी न किसी तरीके से आपकी सफलता में रुकावट डाली जाएगी। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जाएगी ताकि आप परेशान हो जाओ, बीमार हो जाओ या फिर किसी न किसी रूप में चिड़चिड़े हो जाओ। यह सब था, लेकिन आपने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल दिया। आपने अपने बाउंड्रीज को सेट किया, अपनी ऊर्जा को सिक्योर किया और खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि अब आपको कोई छेड़ नहीं सकता। अब वह व्यक्ति आपको महसूस कर रहा है कि उसका गेम अब पूरी तरह से उलट चुका है। अब यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको परेशान करने के लिए कुछ भी किया हो और आपको मानसिक रूप से घेरने की कोशिश की हो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यह दिखाती है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कई परेशानियों का सामना कराया। यह आपको पैनिक, डिप्रेशन और मानसिक टॉर्चर जैसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करता था। वह आपको सोने नहीं देता था, आपको अपनी शांति को खोने की पूरी कोशिश करता था। यह आपको हर वक्त डर, भय और घबराहट में डालता था। वह आपको हमेशा एक ऐसी सिचुएशन में डालता था जहां आपको लगता था कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और वही यह व्यक्ति चाहता था, क्योंकि उसे आपकी चिंता और परेशानियों में खुशी मिलती थी। वह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करके किसी तरह से संतुष्ट हो जाता था। लेकिन अब जैसा कि आपकी एनर्जी मजबूत हुई है, आपने इन सब चीजों को पलट दिया है। फिर एट ऑफ वंड्स का कार्ड आता है जो दिखाता है कि इस व्यक्ति ने आपको कई बार चोट पहुंचाई। बहुत तेजी से उसने आपको इमोशनली हर्ट किया था। आपके रिश्ते में परेशानी थी, आपके बिजनेस में परेशानी थी और आपके काम में रुकावटें थीं। वह जानबूझकर आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करता था। आपके सारे अच्छे कामों के बावजूद उसने आपको हर बार गलत साबित करने की कोशिश की। यह कार्ड यह दिखाता है कि वह व्यक्ति जो भी तरीके से आपके खिलाफ था, वह अब अपनी सारी चालों से हार चुका है। उसने आपको जिस तरह से तंग किया था, वह सब अब उलट चुका है। आपने उस सारे नेगेटिविटी को वापस भेज दिया है। जो भी बुरी एनर्जी, जो भी काले जादू, जो भी मनोवैज्ञानिक खेल, जो भी नकारात्मक विचार आपके खिलाफ थे, आपने उसे पूरी तरह से पलट दिया है। अब वह व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि उसने अपने लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर दी है। तो जैसा कि हम अब देख रहे हैं, उस व्यक्ति के सारे माइंड गेम्स अब फेल हो चुके हैं। उसने जितना भी आपके खिलाफ किया, उतना ही उसने अपनी हालत खराब की। और वह अब यह समझ चुका है कि उसके लिए आपके साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब वह आपके खिलाफ कोई भी कदम उठाने से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि आप जितने पावरफुल हो, उतनी ही उसकी सारी योजनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब वह समझ चुका है कि वह आपकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अब समझ लिया है कि अब उसे अपने रास्ते बदलने होंगे और उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि वह अब आपको अकेला छोड़ दे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि जब ईश्वर की मर्जी होती है तो चीजें अपने आप सुलझ जाती हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रोटेक्टेड और पावरफुल हो गई है कि वह शख्स अब आपको छेड़ने का साहस नहीं कर सकता।
उसकी सारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं और वह अब जान चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया। हम आगे बढ़ते हैं और इस रीडिंग को और गहरे स्तर पर समझते हैं। अब जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से इस व्यक्ति की सख्त और ठंडी सोच सामने आई थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचें, क्योंकि वह जानता था कि यदि आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया तो वह कभी भी आपके मुकाबले नहीं आ सकेगा। इसलिए इसने आपकी मेहनत और आत्मविश्वास को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की। अब हम नाइन ऑफ पेंटिकल्स पर आते हैं। इस कार्ड में जो ऊर्जा है वह बहुत ही शांति और संतुष्टि की ओर इशारा करती है। जैसे ही आपने अपने कामों में फोकस किया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया, वैसे वैसे आपके पास वह सब कुछ आया जो आपको चाहिए था। अब यह नहीं है कि आपको कोई और चमत्कारी चीज मिल गई हो, बल्कि यह कि आपने जो मेहनत की थी वही अब फलित हो रही है। आपको अपने काम में सफलता मिल रही है और आपके अंदर जो आंतरिक शांति है वह अब किसी के लिए भी जटिल हो गई है। आपने जितना कड़ी मेहनत की थी, अब उसके परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि इस व्यक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ा सीख है। वह देख रहा है कि आप सच में उस शख्स से कहीं ज्यादा पावरफुल हो और वह अब पूरी तरह से नकारात्मकता और हार का सामना कर रहा है। अब नाइन ऑफ स्वॉर्ड से हमें यह भी पता चलता है कि यह व्यक्ति लगातार आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता था। यह आपको घबराहट और डर में डालता था, आपकी नाइट्स को परेशान करता था और आपके दिमाग में कई गलत ख्याल घुसाता था। वह चाहता था कि आप खुद को नकारात्मक रूप से देखें, कि आप खुद को कमजोर और असहाय महसूस करें। पर आपने यह सारी चीजें पार कर ली। आपने जो मानसिक प्रेशर लिया था, उसकी वजह से आपकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़े। आपने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत किया और जो भी इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ किया था, वह अब पूरी तरह से उलट चुका है। यह व्यक्ति खुद यह देख रहा है कि उसकी सारी कोशिशें सिर्फ आपके मजबूत होने का कारण बन गई हैं। एट ऑफ वंड्स की एनर्जी यहां पर बहुत खास है। यह दिखाता है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपकी परख की थी, अब वही व्यक्ति खुद ही आपके द्वारा किए गए वादे और कार्यों से उलझा हुआ है। वह देख रहा है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो और वह किसी भी तरह से आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वह जितना भी सोच रहा था, वह अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। वह जिन बातों को सही मान रहा था, वे अब बिल्कुल उलट चुकी हैं। यह व्यक्ति अब आपको देखकर समझ रहा है कि उसके पास अब कोई शक्ति नहीं है। फिर हमें यह भी देखा कि आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया। सेव ऑफ वंड्स में यह दिखता है कि आप किसी भी परेशानी से घबराए नहीं। आपने अपनी शक्ति को पहचाना और उसे फोकस किया। आपने अपने भीतर की शक्ति को और मजबूत किया ताकि कोई भी बाहरी ताकत आपके रास्ते में रुकावट न डाले। जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा को और साफ किया, वैसे ही वह सारी नकारात्मकता जो इस व्यक्ति ने भेजी थी वापस लौटने लगी। वह अब आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। अब यह व्यक्ति जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी सारी गलतियां बहुत भारी पड़ चुकी हैं। उसने जितना भी आपके खिलाफ किया था वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। यही वह मोड़ था जब उसे एहसास हुआ कि अब उसकी शक्ति का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं है। वह पहले सोचता था कि आप उसकी हर चाल से बेखबर हैं, लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया कि आप उसकी चालों को पहले ही समझ चुके थे और आपने हर एक कदम उठाकर उसे नाकाम किया है। अब उसे समझ में आ गया है कि उसकी हर कोशिश बेकार हो चुकी है। अब यह व्यक्ति आपको देखकर अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है और यह सोच रहा है कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो पहले हमने देखी थी, वह अब पूरी तरह से दिखा रही है कि आपकी मेहनत और ताकत ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। यह व्यक्ति अब जानता है कि वह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी सभी मानसिक चालें अब बेकार हो चुकी हैं। इस वक्त उसकी सारी ऊर्जा उलट गई है। वह अब महसूस कर रहा है कि वह कितना कमजोर हो गया है और आपने उसे कहीं पीछे छोड़ दिया है। अब इस व्यक्ति के पास
वह ताकत नहीं रही कि वह आपको किसी भी तरीके से परेशान कर सके। जैसे हम कहते हैं, वह हाथी के दांत थे जो दिखाने में बड़े थे, लेकिन असल में वह निहायत कमजोर थे। अब वह अपनी असलियत देख रहा है और यह पूरी प्रक्रिया अब उसकी हार की ओर बढ़ रही है। अब वह इस स्थिति को देखकर समझ गया है कि आपको छेड़ने का अब कोई मतलब नहीं है। उसकी पूरी योजनाएं, सारी ट्रिक्स और सारी गलतियां अब उसे ही भारी पड़ चुकी हैं। तो एट ऑफ वंस और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ने हमें यह दिखाया है कि जो भी आप पर गलत काम कर रहा था, अब वह व्यक्ति खुद हार चुका है। अब वह समझ चुका है कि उसका हर कदम उल्टा पड़ा है। उसकी सारी योजना नाकाम हो चुकी है और अब उसे समझ में आ गया है कि आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो।